हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए श्रद्धा शर्मा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है ये समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो होता क्या ये जानना इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एज द नेम सजेस्ट, गलतियों को सुधारना। क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर यानी गलती है, रेक्टिफिकेशन है सुधारना, गलती को सुधारना। अगर मैं बात करूं ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो ये आता है 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में कवर करता है, राइट। ठीक है, अब बात आती है कि एरर्स कहां होती है। अकाउंटिंग इज प्रोसेस। अकाउंटिंग इज नॉट एक सिंगल एक्टिविटी जो अभी किया और फिर खत्म हो गई। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, पहला एक स्टेप खत्म होता है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो गलतियां कभी भी कहीं भी और किसी भी स्टेप्स पर हो सकती हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर स्टेप की बात की जाए तो अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला आता है जर्नल या सब्सिडरी बुक। ठीक है, यहां से हम बनाते हैं लेजर। लेजर से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, यही होता है कि नहीं होता है? जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। यही प्रोसेस आपका चलता है। अब बात की जाए हर स्टेप पे क्या क्या काम किया जाता है, यानी गलतियां कहीं भी हो सकती हैं। अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल में होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होगी? यहां पे जो मिस्टेक होगी वो होगी रिकॉर्डिंग की, राइट। अब रिकॉर्डिंग की मिस्टेक्स कैसे हो सकती है? ठीक है, हाँ, एक चीज और आप लोग याद रखना कि हम जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ने से आप ये मान के चलोगे कि हम जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब्सिडरी बुक में कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप गलतियों को समझने के, एरर को समझने का प्रयास करना। अदरवाइज आप एरर नहीं समझ पाओगे तो रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, राइट। रिकॉर्डिंग में किस तरह की गलती हो सकती है? एग्जाम्पल है, ठीक है, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑफ रुपीज 20,000 entered या recorded as ₹2,000। ठीक है, देखो यहां पे दो वर्ड यूज किए गए हैं। कौन से दो वर्ड यूज किए गए हैं? एंटर्ड एंड रिकॉर्डेड। एंटर्ड एंड रिकॉर्डेड अपने आप में हमको क्या बता रहे हैं? एंटर एंड रिकॉर्डेड हमें अपने आप पे ये बता रहे हैं कि ये जो मिस्टेक्स हुई है ये कहां पर हुई है? रिकॉर्डिंग में हुई है। रिकॉर्डिंग में हुई है यानी कि ये मिस्टेक कब हुई है? जब आप सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है, तब आपसे ये मिस्टेक हुई है, राइट। तो आपने क्या किया? आपको परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करनी थी, राइट। आपको परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करनी थी। अब परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करते हो तो कैसे करते हो? परचेज बुक में आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो परचेज बुक में आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो? आप रिकॉर्ड करते हैं मिस्टर एक्स और 20,000। ये आपको करना था, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? 2,000। आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? ये आपने रिकॉर्ड किया 2,000, जबकि आपको रिकॉर्ड क्या करना था? 20,000। आपने रिकॉर्ड क्या कर दिया? 2,000। तो ये आपका गलत है। सही क्या रिकॉर्ड होता? सही रिकॉर्ड आपको ये करना था परचेज बुक में, ठीक है ना। आपको रिकॉर्ड करना था ये मिस्टर एक्स 20,000। मतलब एक मिस्टेक क्या होती है रिकॉर्डिंग में? आपने गलत अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग की मिस्टेक्स। ठीक है, अब इसको सिंपली अगर रेक्टिफाई करना है
तो जर्नल एंट्री की बात की जाए तो क्या करोगे, जर्नल एंट्री डाल दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टेक। हम रेक्टिफिकेशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं कि भाई पोस्टिंग में किस तरीके की एरर हो सकती है, ठीक है, ये हुई रिकॉर्डिंग की बात। अब लेजर में अगर आप बात करोगे तो लेजर में आपसे किस तरह की मिस्टेक हो सकती है, लेजर में आपसे जो मिस्टेक होगी वो होगी पोस्टिंग की। किसकी होगी, पोस्टिंग की। ठीक है, हम सेम एग्जांपल को लेके आ रहे हैं। बी क्या हुआ, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑफ ₹20,000 posted in the account of मिसेस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है, यहां पे यूज किया गया है पोस्टेड। पोस्टेड वर्ड यूज किया गया है, यानी ये बता रहा है ये जो मिस्टेक हुई है ये कहां पर हुई है, ये जो मिस्टेक हुई है ये आपकी हुई है लेजर रिकॉर्डिंग में, राइट। जब आप लेजर की में रिकॉर्ड कर रहे थे तब लेजर रिकॉर्डिंग में या पोस्टिंग के वक्त आपसे मिस्टेक हुई है। अब देखो समझने की बात है, इसमें तो स्पष्ट कहा गया है परचेज आपने मिस्टर एक्स से की थी, कितने की, 20,000, जिसको आपने पोस्ट कर दिया इन द अकाउंट ऑफ मिसेस एक्स, यानी कि परचेज बुक में आपने परचेज सही रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं परचेज बुक की बात करूं तो परचेज बुक में ये बिल्कुल सही रिकॉर्डेड है। ठीक है, मिस्टर एक्स 20,000, यहां मिस्टेक नहीं है। जाना था मिस्टर एक्स के अकाउंट में, आपने क्या किया, किसी मिसेस एक्स के अकाउंट में सेम अमाउंट पोस्ट कर दिया। ठीक है ना, बाय परचेज करके आपने यहां मिस्टेक कर दी। एक मिस्टेक तो ये हो सकती है। ठीक है, इसी में पोस्टिंग में दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है, अगर एक और की बात करूं, परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑफ ₹20,000 पोस्टेड एज ₹2,000। ठीक है, अब देखो यहां परचेज हुई मिस्टर एक्स से 20,000 की और पोस्ट कर दी गई 2,000 की। तो भैया एक बात ना यहां पे समझ लो या दिमाग में बैठा लो, पहले तो ये पोस्टेड है। ठीक है, पोस्टेड है ना, तो ये तो समझ में सबको आ गया कि ये जो मिस्टेक हुई है वो कहां हुई है, वो लेजर में हो रही है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है। लेकिन एक कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहता है। अब वो कंफ्यूजन क्या होता है सबके दिमाग में, उसकी बात करते हैं। कंफ्यूजन ये होता है सबके दिमाग में कि ये जो मिस्टेक हुई है पोस्टिंग की, ठीक है, ये जो मिस्टेक हुई है पोस्टिंग की वो कौन से अकाउंट में हुई है। ठीक है, तो परचेज बुक से या तो परचेज अकाउंट बनेगा, अकाउंट तो दो ही बनेंगे ना, या तो परचेज अकाउंट बनता या मिस्टर एक्स का अकाउंट बनता, राइट। अब ये मिस्टेक कहां हुई है आप बताओगे, ये मिस्टेक हुई है मिस्टर एक्स के अकाउंट में, ना कि परचेज अकाउंट में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम परचेज बुक बनाते हैं, ठीक है, परचेज बुक हम जब भी बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब यहां से आपने मिस्टर एक्स से कुछ परचेज की, वाई से कुछ की, जेड से कुछ की। ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स से 20,000 की, मिस्टर वाई से 5,000 की, राइट, और फिर 3,000 की करी, तो कितना हुआ 28,000। तो परचेज अकाउंट में जब भी आप ट्रांसफर करोगे, परचेज अकाउंट में जब भी आप ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड, तो क्या ट्रांसफर होता है, टोटल ट्रांसफर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंगल एंट्री की बात की जा रही है। सिंगल एंट्री कभी भी परचेज बुक से परचेज अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। इसका मतलब ये जो मिस्टेक हुई है सिंगल एंट्री की पोस्ट करने में, वो कौन से अकाउंट में हुई है, वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में हुई है। यानी कि परचेज अकाउंट में आपने वो सही तरीके से रिकॉर्ड किया है, राइट, समझ में आ गया। इसी तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं। इन मिस्टेक्स को क्लासिफाई किया गया ग्रुप करके दो ब्रॉड कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूं, ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इनको क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, तो इन एरर्स को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, ठीक है। इन एरर को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में। अब वो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, वो देखते हैं। एक आती है प्रिंसिपल एरर और एक आती है क्लरिकल एरर, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल एरर का मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध कोई गलती कर देना। हर चीज के अपने सिद्धांत होते हैं। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग चोरी नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आप ये सब हर कोई फॉलो नहीं करता पूरा पूरा, ये क्या है, प्रिंसिपल एरर। उसी तरह अकाउंटिंग के भी अपने कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल एरर की कैटेगरी में आती है। क्लरिकल एरर क्या है, क्लरिकल एरर करने के लिए तो हमें बचपन से आदत है, हम सभी करते हैं। 2000 या 20,000 रिकॉर्ड कर लिया, इट्स अ क्लरिकल एरर, ठीक है। फिगर है 15,240, हमने 15,420 रिकॉर्ड कर दी, इट्स अ क्लरिकल एरर, ठीक है। एक अकाउंट में हमें खर्चा रिकॉर्ड करना था 45,000, हमने वहां 4500 रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे में जब 5,000 रिकॉर्ड करना था वहां 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स अ क्लरिकल एरर। हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दैट इज द क्लरिकल एरर। तो क्लरिकल एरर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब क्लरिकल एरर को कैसे क्लासिफाई किया गया है आइए देखते हैं, ठीक है। क्लरिकल एरर को कैसे क्लासिफाई किया गया है देखते हैं। ठीक है, एक होती है ओमिशन, एक होता है ओमिशन, एक होता है कमीशन और एक होता है कंपनसेटिंग, ठीक है। तीनों क्या क्या हैं, कैसे कैसे करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, सबको पढ़ेंगे, राइट। कंपनसेटिंग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रिंसिपल एरर। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं प्रिंसिपल एरर की। देखो, प्रिंसिपल एरर में ना जो मोस्ट कॉमनली कवर होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस था, कैपिटल एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल एक्सपेंस था, रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट थी, कैपिटल रिसिप्ट की तरह रिकॉर्ड कर ली। कैपिटल रिसीट थी, रेवेन्यू रिसीट की तरह रिकॉर्ड कर ली। तो रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर की तरह रिकॉर्ड कर लेना या कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर के आइटम की तरह रिकॉर्ड कर लेना, ये प्रिंसिपल एरर है। ब्रॉडली यही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है प्रिंसिपल एरर की, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एरर आती है। अब मैं इसका ना एक एक एग्जाम्पल आपको देती हूं कि कैसे कैसे हम ये गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूं, रेवेन्यू एक्सपेंस। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपका एक बिजनेस है जिसमें आपकी शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, आपका सामान है पेपर, पेन, पेंसिल्स, ये सब आप सेल परचेज करते हो, इट्स योर बिजनेस। अब उस बिजनेस में आप एक फर्नीचर लेकर आते हो, एक अलमीरा लेकर आते हो, और उस अलमीरा का जो मेन काम है वो क्या है, आपकी जो भी स्टेशनरी का स्टॉक है उसको रखने के लिए। तो वो फर्नीचर आपके लिए क्या है, दैट इज फिक्स्ड एसेट फॉर यू, नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। वो आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर बिट्टू जिनका एक स्टेशनरी का बिजनेस है वो फर्नीचर लेकर आते हैं। अब उनके अकाउंटेंट जो थे वो बहुत ब्रिलियंट थे आप सबकी तरह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंट्री को कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया, परचेज ऑफ फर्नीचर
रुपी 50,000 from Mr. T debited to purchase account। बहुत ब्रिलियंट बंदे थे। उन्होंने क्या किया, फर्नीचर खरीद के लाए और एंट्री क्या रिकॉर्ड करी, एंट्री रिकॉर्ड करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी 50,000। अब एक बात बताओ, ये एंट्री सही है कि गलत? ये एंट्री एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? फर्नीचर लाना आपके लिए क्या था, कैपिटल नेचर का आइटम था। ये आपके बुक में कैपिटलाइज्ड होना था, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड होना था और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहाँ डाल दिया, डायरेक्ट खर्चे में डाल दिया। उसकी वजह से आपका करंट ईयर का प्रॉफिट 50,000 से वैसे ही नीचे आ जाए। खैर अभी इतना आगे मत जाओ। तो इन्होंने गलती करी ना, कैपिटल नेचर का आइटम है फर्नीचर, इन्होंने रेवेन्यू नेचर की तरह इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये इसकी क्या है, यहां मैं लिख देती हूं, ये रॉन्ग एंट्री थी ना, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। करेक्टली अगर रिकॉर्ड करने की बात की जाती तो कैसे रिकॉर्ड होती, करेक्टली रिकॉर्ड होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी, ये इसकी करेक्ट एंट्री होती। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता था, एक और मिस्टेक क्या हो सकती थी, एक मिस्टेक ये हो सकती थी, एक और बिजनेस ऐसे ही ओपन चल रहा था, उसमें जो मेन बिजनेस था वो था फर्नीचर बेचने का, ठीक है, मेन बिजनेस फर्नीचर सेल एंड परचेज का था। अब ये अकाउंटेंट थे, मिस्टर XYZ कंपनी में भी स्टेशनरी की शॉप में काम करके आ रहे थे, इनको बहुत कस के डांट पड़ी, ये क्या अकाउंटिंग कर दी। अब इन्होंने जॉब अब छोड़ दी, काफी झगड़ा वगड़ा हुआ, दूसरी जगह जॉब करने गए, वहां अकाउंटिंग की, वहां इनको बात समझ तो नहीं आई इनके, वहां गए, वहां फर्नीचर का बिजनेस था। अब इनने ये सीख लिया था कि फर्नीचर कैपिटल एसेट है, इसको कैपिटलाइज करना है। अब वहां गए, अब उनके लिए फर्नीचर मेन ट्रेडिंग आइटम था, वहां पे वो नॉर्मल परचेज की तरह ट्रीट करना है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे इसको कैपिटल की तरह ट्रीट किया। ठीक है, फर्नीचर बिजनेस है, वहां सेल हो रही थी फर्नीचर की, सेल ऑफ फर्नीचर ₹1 लाख recorded by crediting फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर की सेल हुई। अब इनने एंट्री क्या डाली, इनने एंट्री डाली कैश में हुई थी ना, सेल ऑफ फर्नीचर, यहां पे लिख लो फॉर कैश। ठीक है, इनने डाली कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर कितने से डाली, ₹1 लाख। ये गलत है कि नहीं है भाई, ये आपकी जर्नल रिसिप्ट थी, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट होनी थी, आपने क्या कर दिया, फर्नीचर को बाहर निकाल दिया, कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट कर लिया। ये क्या है, ये एक रॉन्ग एंट्री है, ये एक रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री बहुत सिंपल होनी थी, करेक्ट में एंट्री डालनी थी मात्र कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये करेक्ट एंट्री डालनी थी 1 लाख से। लेकिन इन्होंने पुरानी जगह जो सीख कर आए थे, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बीच का डिफरेंस नहीं समझा और बिना समझे ही एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि वहां कैपिटल ट्रीट हुआ था, यहां भी कैपिटल ट्रीट करेंगे। नहीं, आपको ये देखना है कि जो चीज सेल की जा रही है या परचेज की जा रही है, क्या वो मेन आइटम ऑफ बिजनेस है, उसी का बिजनेस है। अगर वही बिजनेस है तो दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना, और अगर नहीं है तब वो कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, इसे समझ में आ गया। चलिए आगे हम आते हैं क्लरिकल एरर में, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर।
तो क्लरिकल एरर में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। अब भूल जाना तो दो तरह का हो सकता है, पार्शियल भूलना या कंप्लीट भूलना, ठीक है। कंप्लीट भूलने की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट भूलने के लिए तो बहुत एग्जाम्पल सरल सा है, ठीक है। कंप्लीट भूलने के लिए बहुत इजी है। क्या है? सेल टू मिस्टर वाई ऑफ ₹20,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ठीक है। सेल हुई मिस्टर वाई को 20,000 की, उसको इन्होंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये रिकॉर्ड करना भूल गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ नीदर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक और नॉर एंटर्ड इन मिस्टर वाई अकाउंट। यानी ये ट्रांजैक्शन कहीं भी रिकॉर्ड की ही नहीं गई कंप्लीटली। आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, कंप्लीटली भूल गए। ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ठीक है। बट पार्शियल एरर, अच्छा यही एरर पार्शियल एरर कब बनती ये देखते हैं। अगर मैं इसी एरर की बात करूं तो अब ये पार्शियल एरर कब बनती? पार्शियल एरर ऐसे बनती, सेल टू मिस्टर वाई ऑफ ₹20,000 नॉट पोस्टेड इन मिस्टर वाई अकाउंट। कंप्लीट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये पार्शियल क्या बनती है? सेल जो मिस्टर वाई को की 20,000 की, उसको पोस्ट नहीं किया गया मिस्टर वाई के अकाउंट में। अब देखो समझो हुआ क्या, ये जब सेल आई तो जो इनका अकाउंटेंट था उसने सेल्स बुक बनाई, ठीक है, सेल्स सब्सिडी बुक बनाई और बहुत प्यार से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया कि हमने मिस्टर वाई को सेल करी है 20,000 की, ठीक है। क्रेडिट पे इंपैक्ट दे दिया, सेल्स रिकॉर्ड कर ली। एक उनको रिकॉर्ड करना था मिस्टर वाई के अकाउंट में और उन्होंने मिस्टर वाई के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। एक अकाउंट बनता है किसका? मिस्टर वाई का, ठीक है। मिस्टर वाई के अकाउंट को इन्हें करना था टू सेल, ये करने ही भूल गए, डाला ही नहीं मिस्टर वाई के अकाउंट में। पार्शियल यानी एक अकाउंट में आपने एंट्री पोस्ट करी, दूसरे अकाउंट में एंट्री पोस्ट नहीं करी, ये होता है पार्शियल ओमिशन। आधा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और आधा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। कंप्लीट ट्रांजैक्शन में आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल की बात करूं तो आपने परचेज करी किसी से, ठीक है। परचेज को आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन जिस व्यक्ति से परचेज किया उसमें रिकॉर्ड नहीं किया, या उस व्यक्ति के अकाउंट में रिकॉर्ड किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। चलो आगे जो आती है, हम नेक्स्ट एरर लेंगे वो है कंपनसेटिंग एरर। क्या लेंगे? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर नाम ही बता रहा है, कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, उसको कंपनसेट कर देना, उसकी भरपाई कर देना, होता है ना, कंपनसेट कर देना, भरपाई कर देना। तो इस यहां क्या होता है, एक एरर दूसरी एरर को छिपा देती है, भरपाई कर देती है, राइट। चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला है रेंट पेड ऑफ ₹50,000 recorded as ₹5,000, ठीक है। आपने रेंट पे किया, आपको एंट्री डालनी थी
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। आपने डाला क्या है 5,000। एक काम करते हैं, जो किया वही करते हैं। आपने एंट्री किससे रिकॉर्ड कर ली 5,000, ठीक है। दूसरा, सैलरी पेड टू मिस्टर वाई ऑफ ₹5,000 recorded as ₹50,000। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000, बट आपने कर दी ₹50,000 और 50,000, ठीक है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अब मेरा एक्सपेंस बताना ना, करेक्ट फिगर के साथ और रॉन्ग फिगर के साथ, मतलब जो आपने रिकॉर्ड किया है। एक रेंट का एक्सपेंस था, एक सैलरी का था, ठीक है। करेक्ट सैलरी का 50 था, सैलरी का 5 था, राइट। और रॉन्ग में आपने रिकॉर्ड क्या किया, रेंट का 5 किया और सैलरी का 50,000 किया। टोटल क्या हुआ 55,000। कंपनसेटिंग एरर हो गई ना, क्यों? क्योंकि डेबिट में इंपैक्ट तो टोटल में सेम ही जा रहा है, 55,000 और 55,000 का, ठीक है। तो एरर को आइडेंटिफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एरर ने दूसरी एरर को छिपा दिया, क्योंकि टोटल में इंपैक्ट सेम जा रहा है, बट हाँ एक खर्चा आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है और एक ज्यादा। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब बात आती है, इसी तरह की एरर कोई और भी हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सेल करके आए, ठीक है, और आपने सेल को एक सेल कम रिकॉर्ड कर ली, 5,000 की सेल थी उसको 500 से रिकॉर्ड करी, और जो 500 की सेल थी उसको 5,000 से रिकॉर्ड कर ली। अगेन ये क्या हो गई, एक कंपनसेटिंग एरर हो गई। तो इस तरह की जो एरर होती है, जहाँ पे एक एरर दूसरी एरर की भरपाई कर देती है, गलती को छिपा देती है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी। एरर ऑफ कमीशन वो एरर्स है जो कि ना तो प्रिंसिपल एरर में कवर होती है, ना ही कंपनसेटिंग एरर में कवर होते हैं। देखो, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग पोस्टिंग भी कमीशन एरर है, रॉन्ग टोटलिंग भी एक कमीशन एरर है, रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग भी कमीशन एरर है, अकाउंट के रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग भी कमीशन एरर है। हर एरर कमीशन एरर है, लेकिन जिसको स्पेसिफिकली आप क्लासिफाई कर सकते हो एज ए प्रिंसिपल एरर या कंपनसेटिंग एरर, उसको आप एरर ऑफ कमीशन नहीं बोलोगे, ठीक है। लेकिन आप जिसको स्पेसिफिकली क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको आप एरर ऑफ कमीशन बोलोगे। तो इन सिंपल वर्ड, एरर्स दैट आर नॉट कवर्ड अंडर अबव 2 कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो जितनी भी एरर बची इसके बाद वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, कुछ एरर्स को, जैसे कि पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। टोटलिंग एरर, ठीक है। सी, कास्टिंग। अब बहुत सारी एरर हैं जो एरर ऑफ कमीशन में हो सकती हैं। देखो, मैंने अपने अभी तक एरर समझाने के इसमें आपको कई बार बोला ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा।
आपको पता होना चाहिए कब ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा और कब ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए एक चार्ट है, हम देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे हो तो नहीं, एक मिनट रुकना ना, मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ पिक्चर्स फाइल। चलो देखो, errors, error of principal and clerical error of treating revenue expense as capital expenditure और vice versa, sale of fixed asset as ordinary sale। ठीक है, प्रिंसिपल एरर में ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री करेगा, ट्रायल बैलेंस कभी भी इंपैक्ट नहीं होगा। क्लरिकल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। अब देखो, एरर ऑफ ओमिशन में ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम सब्सिडी को, कंप्लीट एंट्री को ओमिट कर दोगे, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ओके, पार्शियल करोगे, ट्रायल बैलेंस will amount in the subsidiary book, trial balance will agree. Wrong casting of subsidiary book, posting the wrong amount in the ledger, posting the amount on the wrong side and wrong balance of an account, trial balance will not agree। तो देखो, आप ये रट्टा मारना कब एग्री होगा कब नहीं होगा, दोनों को रट्टा मत मारो। आप ये याद रखोगे ट्रायल बैलेंस कब कब एग्री होगा। प्रिंसिपल एरर है, एग्री। कंपनसेटिंग एरर है, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट एरर है, रॉन्ग पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कब कब एग्री करेगा, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा प्रिंसिपल एरर में, कंपनसेटिंग एरर में, कंप्लीट ओमिशन के एरर में और रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। दीज आर द 4 केसेस इन विच ट्रायल बैलेंस विल एग्री इवन आफ्टर ऑफ एन एरर। ठीक है, याद रखोगे। न्यूमरेट कर देती हूं, एरर्स that do not impact arithmetical accuracy of ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आराम से बन सकता है और एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से रट्टा मार लो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एरर कब कब इम्पैक्ट कौन नहीं करेगी। तो पहली है प्रिंसिपल एरर, ठीक है। सेकंड है कंपनसेटिंग एरर, थर्ड है कंप्लीट ओमिशन, फोर्थ है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी और जर्नल बना रहे तो जर्नल। ठीक है, ये 4 जगह हैं जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। और क्रक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 साइडेड एरर है, 2 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस। अच्छा, इसको अभी रहने दो, 2 साइडेड हम लिख देते हैं, समझ अभी लेंगे। ठीक है, जहां पे 2 साइडेड एरर है वहां ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, जब 1 साइडेड एरर है वहां ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। राइट, चलो देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिस्टेक जर्नल में हो सकती है, लेजर में हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। राइट, तो इस एरर्स को 3 स्टेजेस पे क्लासिफाई किया गया है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेप पे एरर को रेक्टिफाई करने के तरीके अलग अलग हैं। आप जो पहले स्टेप पे या पहले स्टेज पे फॉलो करोगे वो आप सेकंड स्टेज पे फॉलो नहीं कर सकते, जो सेकंड स्टेज में फॉलो करोगे उसको थर्ड स्टेज में फॉलो नहीं कर सकते। तो मेरे इस स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि 3 स्टेजेस पे एरर को बांटा गया है। ठीक है, स्टेजेस क्या है जिसमें बांटा गया है, देखते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एरर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एरर क्या क्या है, देखो। पहला है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। दूसरा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड तीसरा है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, 3 जगह हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर गलतियां हो रही हैं तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर गलतियां हो रही हैं तो कौन सी 2 गलतियां हो रही होंगी, इधर रिकॉर्डिंग की या पोस्टिंग की, राइट। 2 तरह की गलतियां हो रही होंगी। इन 2 तरह की गलतियों को भी अगर आपने गौर किया हो तो, ना किया हो तो आगे देखते हैं। ठीक है, हम पहले हेडिंग बना लें। चलिए हेडिंग बना लेते हैं। हमारी पहली जो एरर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो एरर्स होती हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, कौन सी 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है वन साइडेड और एक होती है टू साइडेड। देखो नाम से ऐसा लगता है वन साइडेड एरर वो एरर है जिसमें एक ही अकाउंट पे एरर हो रही हो, और टू साइडेड एरर है जिसमें 2 अकाउंट में एरर हो रही हो। ठीक है, यही आपकी समझ कहती है, आपको भी यही लगता होगा कि वन साइडेड एरर वो एरर है जिसमें एक ही अकाउंट पे एरर हो रही हो, और टू साइडेड एरर वो है जिसमें 2 अकाउंट्स में एरर हो रही हो। लेकिन इसमें ना लिटिल बिट रिफाइनिंग की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक करो। वन साइडेड एरर की बात की जाए तो ये वो एरर है जो कि एक ही साइड को इंपैक्ट करती है, और अकाउंट में 2 साइड होते हैं। ठीक है ना, याद रखना अकाउंट में 2 साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आप इसको 2 अकाउंट से ना समझ के इस तरीके से समझो, अकाउंट में 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक ही एरर से इंपैक्ट हो रहे हैं तो वो 2 साइडेड एरर्स हैं, और अगर एक ही साइड इंपैक्ट हो रही है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, तो वो वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अगर दोनों साइड इंपैक्ट हो रही हो तो वो 2 साइडेड एरर है, या फिर एक ही साइड इंपैक्ट हो, इधर डेबिट ही डेबिट इंपैक्ट हो रहा हो या इधर क्रेडिट ही क्रेडिट इंपैक्ट हो रहा हो, तो वो वन साइडेड एरर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एरर which impact either debit side or credit side। ठीक है, यहां errors which impact both side of accounts, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चिंता मत करिए, दोनों के हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं यहां पे भी एक लाइन और इंसर्ट कर रही हूं, जर्नल एंट्री
या रेक्टिफिकेशन एंट्री कह लो, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री कैन नॉट बी यूज्ड टू रेक्टिफाई मिस्टेक। ये जो मैंने लाइन अभी लिखी है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, जब हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझना शुरू करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वन साइडेड एरर है, कैसे होगी, ठीक है। चलिए, आपने सेल करी, सेल टू मिस्टर जेट ऑफ ₹50,000, posted as ₹5,000। देखो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी दिया था, सेम वैसे ही एग्जाम्पल ये है। पहली चीज तो पोस्टिंग में एरर हुई है, तो ये बात तो सिंपल है कि मिस्टर जेड के अकाउंट में पोस्टिंग में एरर हुई है, क्योंकि सेल्स बुक से या सेल्स सब्सिडरी बुक से टोटल सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होती है। यहाँ सिंगल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, यानी कि ये तो क्लियर है कि मिस्टर जेड के अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, पहले हम वो समझते हैं कि बुक्स में एक्चुअल में हो क्या गया है। तो बुक्स में एक्चुअल में क्या हुआ है, जो भी अकाउंटेंट थे उन्होंने सेल्स डे बुक जो थी वो बनाई, और उस सेल्स डे बुक में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया मिस्टर जेड 50,000। कोई समस्या नहीं थी, उनको अकाउंटिंग आती थी। उन्होंने फिर मिस्टर जेड का अकाउंट भी बनाया और मिस्टर जेड के अकाउंट को डेबिट भी किया, ऐसे टू से 5,000, राइट। अब आप देखो, यही हुआ है ना। सेल्स डे बुक में 50,000 गई, यानी कि आपकी जो एंट्री में सेल्स क्रेडिट होनी थी, यानी यहाँ पे सेल्स डे बुक में आपने बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है, राइट ना। यानी यहाँ पे तो आपने, अगर मैं यहाँ के हिसाब से बात करूं तो आपने रिकॉर्ड कर रखा है सेल्स डे बुक में मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल 50,000। इधर पर लिखती हूँ 50,000, राइट। अब एक बात बताओ, लेकिन पोस्टिंग के वक्त आपने क्या किया, मिस्टर जेड के अकाउंट में 5,000 रिकॉर्ड किया। तो देखा जाए मिस्टर जेड का अकाउंट 45,000 से कम रिकॉर्डेड है, तो क्या अब आप ये कर सकते हो, एक और एंट्री पोस्ट कर सकते हो। चलो, मिस्टर जेड के अकाउंट में गलती है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक और एंट्री पोस्ट करूंगा और ये गलती को सुधार दूंगा। 45,000 से सेल ही तो कम है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एंट्री रिकॉर्ड कर देता हूं, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल 45,000। मेरे प्यारे बच्चों, मुझको एक बात बता दो, भैया 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 क्या किया, सेल्स तो ऑलरेडी 50,000 से बुक है, सेल्स ऑलरेडी 50,000 से बुक है। अगर आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे और 45,000 से आप एक और सेल, यानी आप सेल्स को तो 45,000 से ओवरकास्ट कर दोगे। तो क्या ये किया जा सकता है, बताओ, ये किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो सेल्स को 45,000 से बढ़ा देगा। गलती तो सिर्फ मिस्टर जेड के अकाउंट में हुई है। तो कोई तरीका है जर्नल एंट्री पास करने का? Is there any way to pass journal entry to correct this mistake? No. यहाँ पे आप गलतियों को इस तरीके से नहीं सुधार सकते, ठीक है ना। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ, एक ही अकाउंट, एक ही साइड इंपैक्ट हो रहा है ना, दैट इज डेबिट साइड, ठीक है, और इसको ठीक आप नहीं कर सकते। अब मैं एक और एग्जांपल ऐसे आपके साथ शेयर करती हूँ, अब उसमें बताना क्या करोगे, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है। देखो, टोटल ऑफ सेल्स अमाउंटिंग ₹10,000, ठीक है, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट।
राइट भैया। सेल्स थी, यानी कि मैं बना लेती हूँ इसमें क्या क्या था, पहले अपन वो बना लेते हैं। एक सेल्स बुक थी, उसमें बहुत सारी सेल्स रिकॉर्डेड थी, उसका टोटल आ रहा था 10,000, राइट। यहाँ एक सेल्स बुक भी थी, सॉरी सेल्स बुक नहीं थी, सेल्स बुक तो बन चुकी है। एक सेल्स अकाउंट था, एक परचेज अकाउंट था। इनके अकाउंटेंट बहुत होशियार थे, आप सबकी तरह। और उन अकाउंटेंट ने क्या किया, ये सेल्स बुक जिसकी एंट्री पोस्ट होनी थी कहां पर, यहां पर, राइट, यहां आनी थी। इन्होंने बहुत होशियारी दिखाई, इन सेल्स अकाउंटेंट ने इस एंट्री को परचेज अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। टू सेल करके ही किया, जैसे भी किया, लेकिन यहां पे रिकॉर्ड कर दिया 10,000। भैया क्या क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रायता फैल गया, ध्यान से देखना। पहला रायता, ग्रीन लेते हो, पहला रायता, यहां एंट्री होनी थी, नहीं हुई। यहां एंट्री नहीं होनी थी, हो गई, है ना। तो अब परचेज अकाउंट को ठीक करना है तो क्या है, जितने से डेबिट है उतने से यहाँ पे क्या क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। ये डेबिट है, गलतियों को सही करना है, तो जितने से डेबिट हो रखा है गलत, उतने से क्रेडिट कर दो, मिस्टेक सुधर जाएगी। और सेल्स अकाउंट में भी क्रेडिट कर दो, यही तो करना है। यानी आपको जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी टू सेल 10,000, टू परचेज 10,000। बट डेबिट क्या करोगे ये तो बताओ, डेबिट क्या करोगे ये तो बताओ। नहीं है ना, कोई चीज नहीं है यहाँ पे डेबिट करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी डेबिट करते हो तो सब खिचड़ी गलत पलत हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा ना। तो आप कुछ भी क्रेडिट, कुछ भी डेबिट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक सेल्स अकाउंट, एक परचेज अकाउंट, लेकिन दोनों साइड जो मिस्टेक है वो किस साइड है, क्रेडिट साइड है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होने के बाद भी ये एक वन साइडेड एरर है, राइट। चलो अब हम बात करते हैं कि हम इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, राइट। यही बता दूं, यही बता देती हूँ। चलो कौन सा कलर यूज किया जाए भाई, ग्रीन यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन। चलो यार नीचे करते हैं, अच्छे से करेंगे। चलो पहली एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, ठीक है। तो भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर कैसे किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, नोट डाल दो, डालो, रेक्टिफाइड बाय पासिंग, रेक्टिफाइड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। देखा, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर वन साइडेड एरर, जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री कैन नॉट बी पास्ड और कैन नॉट बी यूज्ड टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। वन साइडेड एरर में आप कभी भी जर्नल एंट्री यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करते हो आप, वहां पे यूज करते हो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट का। क्या यूज करते हो, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट का यूज करते हो रेक्टिफाई करने के लिए। दूसरा, सेंटेंस जो है स्टार्ट विथ टू फॉर डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड करेक्शन डालना है तो टू लिखोगे, ठीक है। और बाय से स्टार्ट होगा अगर क्रेडिट साइड डालना है, ये याद रखना, राइट। चलो हमने अभी जो दो मिस्टेक की थी, अगर मैं उसकी बात करूं, मिस्टर जेड के अकाउंट में मिस्टेक हमारी किधर हुई थी,
डेबिट साइड हुई थी ना। तो यहाँ पे ए एग्जाम्पल में जब आपको करेक्शन करना होगा तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल ए में जब आपको करेक्शन करना होगा तो आप वहां पे लिखोगे टू रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से रुपीज जितने से भी सही करना है 45,000 हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, बी में क्रेडिट साइड था दोनों साइड, तो परचेज अकाउंट के लिखोगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग कर दी थी ₹10,000, और ये लिखोगे किसमें? परचेज में ना, रॉन्ग पोस्टिंग थी तो परचेज अकाउंट के लिए लिखोगे। सेल्स अकाउंट के लिए क्या लिखोगे? लिखोगे बाय ओमिशन, यहां तो भूल ही गए थे ना, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, राइट, ₹10,000। अच्छा, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ सकती है कि मैम एक बात बताइए कि इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा हम नहीं लिख सकते टू रेक्टिफाई एरर? टू रेक्टिफाई लिख दो, टू रेक्टिफाई एरर लिख दो। बट मुझको एक बात बताओ कि जब आपने मान लो ऐसी 15-20 गलती कर ली और टू रेक्टिफाई एरर डाल भी दिया, आपको समझ में आएगा बाद में कि क्या गलती हुई थी और क्या गलती आपने सुधारी है? आएगा समझ में? नहीं आएगा। तो यही गलती जो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या गलती करी है और क्या सुधारा है, इस चीज से बचने के लिए टू रेक्टिफाई एरर ना लिख के हम बकायदा स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि मिस्टेक क्या हो गई थी। इसलिए अपना दिमाग मत लगाइए, टू रेक्टिफाई एरर यूज मत करिए, एक कंप्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट यूज करिए। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको बस ये टू और बाय का ध्यान रखना है ताकि ये समझ में आ जाए कि मिस्टेक आपकी डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक अच्छा सा। मेरे पास एग्जाम्पल होंगे। हाउ वुड यू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी? चले, चलो 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 कॉपी रेक्टिफिकेशन। चलो 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 चलो, बहुत पढ़ लिया ना। चलो पेस्ट। चलो, how would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? The total to the purchase book has been undercast by ₹100। भाई परचेज बुक थी, ठीक है, परचेज बुक में आपसे क्या मिस्टेक हो गई? आपने टोटलिंग करी या जो भी किया उससे अंडरकास्टिंग हो गई ₹100 से। ठीक है, जब अंडर कास्टिंग हुई ₹100 से, यानी पोस्टिंग सारी सही है, आपने परचेज बुक में एंट्री सारी सही रिकॉर्ड की है, रिस्पेक्टिव अकाउंट में भी बैलेंस डाला है, लेकिन अंडर कास्टिंग आपसे हो गई। कितने रुपए से हो गई? ₹100 से। तो ये क्या है? एक वन साइडेड एरर है। ये क्या है? वन साइडेड एरर है। बाकी सब सही है, आपने ₹100 से बैलेंस को अंडरकास्ट कर दिया, कम लिख दिया, यानी कि जो बैलेंस आपका 10,000 था आपने उसको लिख दिया 9,900। ठीक है ना, अंडरकास्टिंग हो गई, तो आपको ₹100 से बढ़ाना ही है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक स्टेटमेंट डालोगे। क्या डालोगे? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। कहाँ डाल दोगे? परचेज अकाउंट में डाल दोगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ठीक है, ऐसे लिख दोगे ₹100। मतलब टोटल जो आना था 10,000 आना था, ये आपने 10,000 टोटल सही लगाया, आपने परचेज अकाउंट में जब डाला तो 9,900 डाल दिया, जिसकी वजह से वो अंडरकास्ट हो गया। ठीक है, यार टोटल गलत लगा लिया जिसकी वजह से वो अंडरकास्ट हो गया। कोई भी सिचुएशन में गलती आपसे एक ही अकाउंट में हुई है।
द रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50, यहाँ भी सेम मिस्टेक है, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि रिटर्न अंडर बुक अंडरकास्ट है, ये जो आपका है ये मिस्टेक जो है डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, कौन सी साइड है? और रिटर्न इनवर्ड बुक्स क्या होता है, कुछ बताओगे, कुछ बताओगे? देखो, रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक, राइट? सेल्स रिटर्न आ रही है तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जिसने भी डेबिट किया टू मिस्टर एक्स वाई जेड, यही एंट्री डालोगे। तो ये सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, यानी एरर किस साइड है? डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड है तो क्या लिखोगे? टू, मैं पूरा नहीं लिख रही, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ₹50, यही करना था। चलो, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। ₹250 एज डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पे लगाए, राइट ऑफ किया, और आपने उसको डेबिट नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। तो पहले तो आप ये समझो कि इसमें हो क्या रहा है। देखो, अगर थर्ड एंट्री की मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, अगर मैं थर्ड एंट्री की बात करूं तो पहली चीज तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने डाली होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, 250। अब भाई एक चीज और देखो, क्या कह रहे हैं? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, और क्लियर कट बोल रहा है कि उसको डेबिट नहीं किया गया डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यानी क्रेडिट तो है मशीनरी अकाउंट में वो, लेकिन डेबिटेड नहीं है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये भी क्या है? एक वन साइडेड एरर है, और यहाँ पे आप डेबिट करना भूल गए हो, तो टू ओमिशन करके ₹250 रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। अगला है, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अब क्या हुआ? पेमेंट दी आपने मोहन को ₹75 की, और वो 2 बार रिकॉर्ड कर दी, तो बाय डबल पोस्टिंग, यानी एक बार एंट्री करनी थी, मान लो सैलरी टू कैश, ठीक है, आपने 2 बार कर दी सैलरी टू कैश, 2 बार इम्पैक्ट चला गया सैलरी का, यही हुआ ना। तो अब आपको एक का इम्पैक्ट हटाना है। अगर आपको एक का इम्पैक्ट हटाना है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? बाय डबल पोस्टिंग, ठीक है। फिर से देखना आपने क्या किया। अगर मैं सैलरी अकाउंट की बात करूं, फोर्थ एंट्री में क्या हुआ? सैलरी अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट, आपने इसको 2 बार कर दिया, टू कैश 75, टू कैश 75। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो क्या करोगे? एक से क्रेडिट कर दोगे ना, तभी तो रिवर्स होगा, यही तो करोगे, ठीक है। तो अब आपको करेक्शन किस साइड डालना है? क्रेडिट साइड डालना है। तो आप क्या लिखोगे? बाय डबल पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग हो गई थी, इसको करेक्ट कर रहे हो, तो बाय डबल पोस्टिंग ₹75। चलो, अगला क्या है? अ टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक इज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओ माय गॉड, कोई मुझे बताएगा इसमें क्या हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल था 1500। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल बुक से जब आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डालोगे तो किधर डालोगे? फिफ्थ मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, बीआर की बुक थी, समझना ना अच्छे से, बीआर की बुक थी, बहुत अच्छी बात है। इसका टोटल आ रहा था 1500, बहुत अच्छी बात है। आपको बीआर अकाउंट में ट्रांसफर करना था, तो पहले तो ये बताओ बीआर अकाउंट में किधर जाएगा? बीआर अकाउंट में ये जाना था टू बीआर बुक करके, ठीक है ना, 1500 ये होना था। आपने कर क्या दिया? बाय बीआर बुक, ठीक है, 1500, ठीक, इसको मैं हटा रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल 1500 था, आपने बीआर अकाउंट के, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में बैलेंस को डाल दिया। अब 2 करेक्शन होंगे। पहला जो क्रेडिट साइड में डाला है उसका इंपैक्ट हटाना है, उसका इंपैक्ट हटाना है तो क्या करोगे?
ठीक है, इसका इम्पैक्ट हटाने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे 1500 से, जैसे 1500 से डेबिट करोगे नील हो जाएगा। अब 1500 डेबिट से रिकॉर्ड करना है तो फिर टू बी आर करके बी आर बुक करके 1500 फिर से रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, बी आर बुक में करेक्शन के लिए डेबिट साइड कितने बार 1500 डालना पड़ा, 2 बार। तो क्या लिखोगे, तो इस पे लिखोगे टू रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बी आर अकाउंट 3000, ठीक है ना। चलो, उसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115। भाई आपने क्रेडिट सेल करी थी हरी को, जो कि सेल्स बुक में बहुत सही रिकॉर्ड की थी, लेकिन हरी के अकाउंट में आपने उसको 115 रुपए से डेबिट किया, यानी कि 36 रुपीज कम से डेबिट किया, यानी आपको 36 रुपीज ज्यादा से डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, टू रॉन्ग अमाउंट या टू अंडरकास्टिंग, ठीक है, टू रॉन्ग अमाउंट लिख दो बाय 36 हो जाएगा, ठीक है। यही हुआ है ना, देखो उसको समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो क्या हुआ होगा। 6 को समझते हैं। सेल्स बुक थी, सेल्स बुक में मिस्टर हरी के नाम से 151 रिकॉर्ड हुआ। अब मिस्टर हरी का अकाउंट बनना था, अब मिस्टर हरी का अकाउंट जो बनना था उसमें हुआ क्या, टू सेल बुक आना था 151, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 115। अच्छा, अगर डिफरेंस निकालोगे 151 और 115 का क्या है, 36 है, यानी 36 से कम रिकॉर्ड है, तो टू रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है ना। 36 डाल के इस अकाउंट को आप करेक्ट कर दोगे और 151 बन जाएगा। तो आप स्टेटमेंट क्या डालोगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है। चलो, अगला है डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। टू ओमिशन, सिंपल, डिस्काउंट अलाउड हुआ था टू सतीश को 25 रुपए का, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया डिस्काउंट अलाउड ऑफ द कैश बुक में। आप भूल गए हो तो टू ओमिशन डाल के आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनल अकाउंट में बैलेंस सही गया है, बस आप कहां भूले हो रिकॉर्ड करना, ये देखो। आप जो कैश बुक बनाते हो, ठीक है ना, कैश बुक जो आप बनाते हो, कैश बुक में आप बनाते हो ना डिस्काउंट, ठीक है ना, कैश और बैंक, ठीक, और यहां आपका रिसीट, और यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। तो आपने डिस्काउंट जो अलाउ किया था 25 रुपए का, उसको आप यहां डालना भूल गए हो, यहां पर सतीश के अकाउंट में प्रॉपर गया है, सिंपल ओमिशन हुआ है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड ₹25 करके आप इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो देख ली कि वन साइडेड एरर कैसी होती है, वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, इस पे हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया, राइट। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टू साइडेड एरर। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज टू साइडेड एरर तक ही करेंगे, उसके बाद अगला अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे टू साइडेड एरर। मैंने पहले ही बताया था टू साइड अकाउंट्स में टू साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसी एरर जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को इंपैक्ट करे वो कहलाती है टू साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर की अगर मैं बात करूं कैसी कैसी हो सकती है, हमने प्रिंसिपल एरर देखी थी ना पहले ही एग्जाम्पल में, देखी थी क्या थी प्रिंसिपल एरर, उसी को उठाते हैं। कहाँ थी, हाँ, परचेज ऑफ फर्नीचर। चलो, परचेज नया ले लेते हैं ऑफ फिक्स्ड असेट फ्रॉम मिस्टर टी ऑफ ₹20,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है।
देखो भाई, जो पहले एंट्री हुई है, कलर दूसरा ले लिया जाए, जो पहले एंट्री हुई है रॉन्ग एंट्री, हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रॉन्ग एंट्री इनने कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी रुपीज 20,000 रुपीज 20,000। ठीक, अब करेक्ट की बात करूं, करेक्ट जो होनी थी वो होनी थी फिक्स्ड असेट टू मिस्टर टी रुपीज 20,000 रुपीज 20,000। रेक्टिफाइड की बात भी कर लेंगे। चलो, अच्छा, अब इसमें दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। पहला चीज, परचेज अकाउंट में आपने एंट्री डाल दी, वहां नहीं जानी चाहिए थी। चलो उसको अकाउंट के फॉर्म में समझ ले, जनरल एंट्री के फॉर्म से ना समझकर, जनरल एंट्री तो चलो ये है। तो हुआ क्या, आपने परचेज अकाउंट में टू टी करके हम कर देते हैं 20,000। ठीक है, ये आपने एंट्री डाल दी। ओके, और ये डलना कहां था, फिक्स असेट में डलना था, यहां पे आपने नहीं डाला। देखो, अगर अब मैं करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन कहां कहां होना है, देखना। परचेज के अकाउंट को ठीक करना है, यहां पे आपको एक क्रेडिट करना है क्रेडिट साइड पे, और फिक्स एसेट के अकाउंट में डेबिट करना है, एक यहां पे करना है। तो देखो, दो साइड पे इंपैक्ट है, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट, तो दो साइडेड हो गई, टू साइडेड मिस्टेक हो गई ना। क्योंकि परचेज अकाउंट जहां पे आपने डेबिट कर रखा है, वहां से इंपैक्ट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और फिक्स एसेट अकाउंट जिसमें आपने डेबिट कर ही नहीं रखा, वहां आपको डेबिट करना है। तो यहाँ दो साइडेड है, ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो वही देखो एंट्री में है। रॉन्ग एंट्री आपने क्या डाल रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी, और आपको डालनी क्या थी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी। यानी मिस्टर टी को तो क्रेडिट करना था, तो वो तो दोनों में ही हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, वहां पे भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको करना क्या था, रेक्टिफिकेशन में फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब आप रेक्टिफिकेशन की जब एंट्री करोगे तो क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन की एंट्री में क्या करोगे, देखो, रेक्टिफिकेशन की एंट्री में करोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, किससे, 20,000। ठीक है, यही हुआ ना। इस तरीके से भी बना सकते हो, फिक्स एसेट के अकाउंट को डेबिट करना था और परचेज के अकाउंट को क्रेडिट करना था। ये आपकी हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक तरीके से और सोचते थे कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है तो टू परचेज, फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करना है तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, हो गया। तो इस तरीके से अब इसमें आपके क्या है, दो साइड इंपैक्ट हुए ना, एक एग्जाम्पल हुआ। चलो ऐसे एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बुक से लेंगे। ठीक है, मन से एग्जाम्पल बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलो फिर भी देखती हूं मैं। ठीक है, देखो, ₹1,000 पेड टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को 1,000 रुपीज पे किए गए, यानी कि एंट्री क्या बन गई, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ठीक है, डेबिटेड टू मिस्टर वाई अकाउंट। यह हुआ क्या, मिस्टर एक्स का अकाउंट देखना, यहां पे डेबिट करना था, नहीं किया। मिस्टर वाई के अकाउंट में डेबिट नहीं करना था, तो टू कैश डेबिट कर दिया। कितने से, 1,000 से। ठीक है, अब भाई मुझे करेक्शन करना है, तो मैं करेक्शन कैसे करूंगा, मुझे करेक्शन करना है तो मुझे यहाँ पहले क्रेडिट करना पड़ेगा 1,000 से, और यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा 1,000 से। तो पहले जहाँ जिस अकाउंट में मैंने गलती से डेबिट किया है उसको तो मैं क्रेडिट कर दूं टू
मिस्टर वाई कितने से, 1000 से, और क्रेडिट किसको कर दूं और डेबिट किसको कर दूं, मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कर दूं 1000 से। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, 1000 से। ठीक है, ये हमारी बन गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, बन गई ना। मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। मिस्टर वाई का अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया था उसको हमने क्रेडिट करके सुधार दिया। तो ये भी क्या है, टू साइडेड एरर है, जहां पे आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इंपैक्ट हो रहे हैं। हम इस पे भी एक एग्जाम्पल करेंगे फटाफट, और उस एग्जाम्पल को करने के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के बाद अगर मिस्टेक्स होंगी तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो देखेंगे। एग्जाम्पल्स की शीट पे चलते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कॉपी, रेक्टिफिकेशन, पेस्ट। चलो, the following errors affecting the account for the year 2022 were detected in the books of Jain Brothers. Jain Brothers की बुक में हमें ये सारी मिस्टेक्स मिली हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि कौन सी टाइप ऑफ एरर है और कैसे इनको रेक्टिफाई करना है। राइट, क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ओ माय गॉड, आपने ओल्ड फर्नीचर को बेचा और उसको सेल ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया, यानी ये तो कैपिटल नेचर का था और आपने उसको रेवेन्यू नेचर का डिटेक्ट किया। तो पहले तो ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल एरर है। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल एरर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने पहली एंट्री में क्या किया होगा, आपको सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिकॉर्ड करना था। ठीक है, आपने उसको एज ए सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि आपने एंट्री डाल ली। एंट्री आपने क्या डाल ली, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और ये भी बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड सो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, आपको एंट्री डालनी थी, आपने एंट्री डाली कैश टू सेल, कितने से, 150 से। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, आपने ये एंट्री डाली, आपको एंट्री डालनी क्या थी, राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री होती कैश टू फर्नीचर 50। ठीक है, 150 राइट। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ऐसे, ये तो इसकी रेक्टिफाइंग एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस, क्या इसे ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। हमने ऊपर पढ़ा था प्रिंसिपल एरर ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करती, तो ये ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगी, तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे, जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। अगला है, रिसीट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। ओ माय गॉड, अब एक बात बताओ, आपने रिसीट किया 500 किससे, राम मोहन से, और क्रेडिट किसके अकाउंट में कर दिया, श्याम सुंदर के अकाउंट में। तो पहले तो ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि एक गलती से दूसरी गलती छिप नहीं रही है। ठीक है, कमीशन की एरर है। दूसरी बात यह है कि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि रिसीट रेवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये दो एरर नहीं, तो तीसरी एरर कौन सी बची, कमीशन एरर। तो कमीशन एरर है। अब बात ये बताओ, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये एक टू साइडेड एरर है। देखो, ठीक है, ये एक टू साइडेड एरर है। सेकंड देखो, टू साइडेड क्या है, रिसीट हुआ था राम मोहन से, क्रेडिट कर दिया, यानी आपने, हम यहाँ पे 3 ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है,
और ऑन। ठीक है, एक बनाते हैं रॉन्ग का, एक बना और एक बनाते हैं रेक्टिफाइड का, राइट। चलो, आपने एंट्री क्या पास कर दी, आपने एंट्री पास कर दी कैश टू श्याम सुंदर। आपको एंट्री क्या पास करनी थी, कैश टू राम मोहन। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे देखो दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। आपको श्याम सुंदर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, राम मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना था। ठीक है, तो अब दो है ना, इसको अगर सही करना है श्याम सुंदर के अकाउंट को तो इसको डेबिट करना पड़ेगा और इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। दो साइडेड एरर है और जब टू साइडेड एरर होती है तो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती हैं। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी करेक्ट एंट्री बन जाएगी किसको, श्याम सुंदर, मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूं वो आप लिख लेना, श्याम सुंदर टू राम मोहन। ठीक है, चल अगला है गुड्स वर्थ ₹100 brought from मोहन नारायण have remained unrecorded so far। गुड्स आए 100 रुपए के मोहन नारायण से, हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इट्स ए कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन कभी भी ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करता, तो ये भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। और जो एंट्री आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे उसकी एरर को अगर सुधारना हो, ये सेकेंड नंबर की एंट्री थी, थर्ड नंबर, तो उसमें क्या है, आप एंट्री को रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है। आप किससे सामान खरीद के लाए थे, मोहन नारायण से, तो एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला है रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश। तो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब मुकेश का अकाउंट क्रेडिट होना था, आपने मुकेश के अकाउंट को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। अब एरर को सुधारना है, कैसे सुधारेंगे चलिए देखते हैं, आइए। और ये पोस्टिंग की एरर है, एक चीज और देख लो, एक सब पोस्टिंग एरर क्या है, ये लेजर में पोस्टिंग की एरर है। यानी कि जो आपकी रिटर्न इनवर्ड बुक होगी वहां पे 120 करेक्टली रिकॉर्ड होगा, है ना, क्या होगा, करेक्टली रिकॉर्ड होगा। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ चलो हमारी फोर्थ एंट्री थी, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। ठीक है, तो हमारी तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या डाली होगी, हमने डाली होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, यही होता है 120। अब वो कह रहा है पोस्टेड कह रहा है, तो सीधी सी बात ये है कि पोस्टिंग की एरर है, लेजर में हुई है, यानी मुकेश के लेजर में हुई है। ठीक है ना, आप क्या करते, आप मुकेश का अकाउंट बनाते और मुकेश के अकाउंट में आपको जिसको डेबिट करना था आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 120 से, राइट, यही किया हुआ है आपने इसको क्या किया, 120 से क्रेडिट कर दिया। अब इस क्रेडिट को आपको ठीक करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा 120 से, ताकि इसका इम्पैक्ट हट जाए, और फिर एक 120 और डेबिट करना पड़ेगा ताकि डेबिट का इम्पैक्ट आ जाए। यानी टोटल आपको कितने से इम्पैक्ट करना पड़ेगा, 240 से। अच्छा, क्या ये टू साइडेड एरर है, ये बिल्कुल भी टू साइडेड एरर नहीं है।
ये क्या है? ये एक वन साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेबिट साइड पे ही करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको कैसे सुधारोगे? बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या लिखोगे? टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹240। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या रेक्टिफाइंग एंट्रीज जाएगी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे नो रेक्टिफाइंग एंट्रीज इज रिक्वायर्ड। ठीक है। एंड सो हाउ ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड? ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, डेबिट साइड कितने से अंडरकास्ट हो जाएगी? 240 से। क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस विल बी अंडरकास्टेड बाय 240। कैसे पता है 240? क्योंकि करेक्शन के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, इससे पोस्टिंग करनी पड़ेगी 240। तो क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस विल बी अंडरकास्टेड बाय 240। राइट। चलो फिफ्थ, हाँ अगर इसकी अगर आप बात करोगे किस तरीके की एरर है, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है। फिफ्थ है, अ रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड टू ₹9 एज अकाउंट। अच्छा किस तरीके की एरर है? 90 रुपए आपने लौटाए, 90 रुपए का कोई सामान रिटर्न किया श्याम सुंदर को और उसको पोस्ट किया एज ₹9 इन हिज अकाउंट। ठीक है। श्याम सुंदर के अकाउंट में आपको 90 रुपए डालने थे, आपने 9 रुपए डाले। इट इज पोस्टिंग ऑफ अ, देखो यहाँ पे फिर अगेन वर्ड है पोस्टेड लेजर में। तो याद रखना अधिकतर पोस्टेड के केस में जो मिस्टेक्स होती है वो वन साइडेड ही होती है अधिकतर। मैं बोल रही हूँ अधिकतर, नॉट ऑलवेज, इट्स अधिकतर। ठीक है। ऑफन। तो ये पोस्टेड है। तो पहली चीज तो समझ आ रहा है कि इट्स अ वन साइडेड एरर। सेकेंड अगर मैं बात करूं ये किस तरीके की एरर है, तो अगर आप देखो तो ये एक कमीशन की एरर है क्योंकि रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो कौन सी एरर है? कमीशन एरर है पहला चीज। ठीक है। अब बात आएगा क्या ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा? हाँ भैया ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड एरर है। तो वन साइडेड हमेशा ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, तो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली जा सकती है? नहीं डाली जा सकती क्योंकि वन साइडेड एरर है। ठीक है ना। तो फिर इसको करेक्ट कैसे करोगे? फिफ्थ, कैसे करेक्ट करोगे? क्योंकि अगर आपको इसको खुल के समझना है तो क्या हुआ होगा? रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, यानी कि आपने किया होगा श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। ₹90 भैया रिटर्न आउटवर्ड में तो आपने बिल्कुल सही ₹90 रिकॉर्ड कर रखा होगा। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड में आपने पूरी तरीके से ₹90 श्याम सुंदर के नाम से रिकॉर्ड कर रखा होगा, वहां कोई गलती नहीं है। ठीक है। 90, लेकिन श्याम सुंदर के अकाउंट में आपने जो रिकॉर्ड किया वो क्या किया? टू रिटर्न आउटवर्ड ₹9, यानी एक ही साइड एरर है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 81, यानी ट्रायल बैलेंस कितने से इंपैक्ट होगा? 81 रुपीज से इंपैक्ट होगा। करेक्शन कैसे करोगे? बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹81। ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट की बात करोगे तो ट्रायल बैलेंस पे जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा? इट इज अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड बाय ₹81। ठीक है। या लिख देना ट्रायल बैलेंस impacted on debit side by ₹81। ठीक है। चलो, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एक बात बताओ, आपका जो बिजनेस होता है वो आपसे अलग होता है। आपने पढ़ा होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ऑलवेज ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर, राइट? ये पढ़ा है ना। अब यहाँ क्या किया? अपने घर का किराया दिया और बिजनेस में डाल दिया खर्चा, गलत है ना? ठीक है। तो ये 600 को आप किसकी तरह ट्रीट करोगे? एक ड्राइंग की तरह ट्रीट करोगे। किसकी तरह ट्रीट करोगे? ड्राइंग की तरह, राइट? तो कौन से नंबर की एंट्री थी? 6th। इन्होंने क्या गलत कर रखा है? देखो, रॉन्ग एंट्री क्या डाल रखी है? इनने डाल रखी है रेंट अकाउंट डेबिट टू
पे कर दिया है ना? ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री होनी थी ड्राइंग्स। भैया इसको बिजनेस से पैसा निकालना माना जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इनको ये करना था, यानी कि ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट करना था और रेंट के अकाउंट को इन्हें गलती से डेबिट कर दिया। यानी रेंट के अकाउंट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और ड्राइंग का अकाउंट जो डेबिट नहीं है उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है? एक टू साइडेड एरर है। तो आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? आप एंट्री करेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड करोगे, आप एंट्री करेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड करोगे ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू रेंट, कितने से? 600 से, राइट। चलो, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है और टू साइडेड ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती। A payment of rupees 215 to मोहम्मद सादिक posted to his credit rupees 125। आपने पेमेंट करी 215 किसको? मोहम्मद सादिक को। अगेन देखो ये पोस्टिंग की एरर है, ठीक है, और क्रेडिट साइड पोस्ट कर दी। तो पहले तो बताओ, जब पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या होती है? जिसको पे कर रहे हो उसका नाम ऊपर, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मोहम्मद सादिक का अकाउंट क्या होना था? डेबिट। आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। वो भी किससे किया? गलत अमाउंट से किया। तो क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है? रेवेन्यू कैपिटल नहीं कर रहा है। क्या एक एरर दूसरे को ये कर रही है? नहीं कर रही। तो ये कौन सी एरर है? ये आपकी कमीशन की एरर है, राइट। चलो, ये तो समझ में आ गया, ये कमीशन एरर है। उसके बाद एक बात बताओ, क्या ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी? डेफिनेटली करेगी, बिकॉज वन साइडेड एरर है। ट्रायल बैलेंस इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस इम्पैक्ट होगा। अब ये बात सोचने की है यहाँ पर कि ट्रायल बैलेंस कितने से इम्पैक्ट होगा, कितने से इम्पैक्ट होगा। ठीक है, देखो अच्छी एंट्री है तो वन साइडेड बट है अच्छी, क्योंकि अमाउंट नहीं निकालने में दिक्कत होगी। 7 को समझना, ठीक है। मोहम्मद सादिक का अकाउंट था, राइट फ्रेंड्स, और आपको करना था मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किए ना कैश, यही किया है आपने, हाँ 215 रुपए से। आपको 215 रुपए से एंट्री पास करनी थी, लेकिन पहले तो आपने मोहम्मद सादिक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 125 से। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये तो आपने गलत क्रेडिट किया। तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 125 से, और प्लस सही अमाउंट कितना था जिससे डेबिट होना था? 215 से, राइट। जरा टोटल करो कितना होता है? 0 3 4 340, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? टू रॉन्ग पोस्टिंग बाय 340, क्योंकि वन साइडेड एरर है। कैश अकाउंट में बिल्कुल सही गया है, कैश बुक में बिल्कुल सही एंट्री आपने 215 रुपए से पोस्ट करी है। कैश बुक में कोई गलती नहीं है, आपने सिर्फ मोहम्मद सादिक के अकाउंट में गलती करी है, वो भी एक नहीं दो गलती। डेबिट साइड पोस्ट करना था, उसको आपने क्रेडिट साइड कर दिया, और ऊपर से अमाउंट भी गलत पोस्ट कर दिया, राइट। तो कैसे ठीक करोगे? जितने से आपने क्रेडिट में गलत पोस्ट किया है, पहले तो आप उतने से डेबिट में डालोगे, ताकि वो जो क्रेडिट का इंपैक्ट जा रहा है वो हट जाए, तो वो आपने हटा दिया। दूसरे जितने से डेबिट होना था वो डेबिट करोगे तो 340 हो जाएगा, राइट। चलो अगला, सेल्स बुक कास्टेड सॉर्ट बाय ₹900। बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर करके आए हैं, ठीक है। कास्टिंग की एरर है, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है, ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी, वन साइडेड एरर होती है। करेक्ट कैसे करोगे? सेल्स अकाउंट है, अंडर कास्ट है, तो बाय सेल्स अंडर कास्टिंग, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक ₹900। अ टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ऑफ 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। भैया पूरी तरह से अनपोस्टेड रह गया, ये कंप्लीट ओमिशन की एरर है। क्या है? कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। और जब भी कंप्लीट ओमिशन होता है, ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होता है। अगर इस टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक रुपीज, ओके सॉरी, माई मिस्टेक, इट्स नॉट कंप्लीट ओमिशन ना,
इट्स अ ओमिशन मिस्टेक, इट्स अ पार्शियल ओमिशन, सॉरी, इट्स अ पार्शियल ओमिशन। क्या है? टोटल जो था बीआर बुक का वो आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। 9th मिस्टेक आपसे क्या हुई? आपकी जो बीआर की बुक थी, ठीक है, इसका टोटल आ रहा था 1500, राइट, इट्स टोटल। इसको आपको पोस्ट करना था बीआर अकाउंट में। कहाँ पे? डेबिट साइड पे। यहाँ पे आता टू बीआर बुक 1500। आपने इसको पोस्ट किया ही नहीं, तो बताओ गलती है ना? ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी। पोस्ट नहीं किया है तो सिर्फ 1500 से पोस्ट इम्पैक्ट करेगी और डेबिट साइड पे करेगी, ठीक है। तो आप इसको टू ओमिशन करके और 1500 रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से करेक्ट करोगे। 1500 रुपए से ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का इम्पैक्ट होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो भी आपको समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।